टॉपिक इज किरचॉफ्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट। आज हम लोगों का टॉपिक है विद्युतीय परिपथ के लिए किरचॉफ का नियम। पहले इंट्रोडक्शन। 1842 में रशियन वैज्ञानिक गुस्ताव किरचॉफ ने विद्युतीय परिपथ के लिए कुछ नियम दिए। इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट अर्थात उलझे हुए विद्युतीय परिपथ या पेचीदा विद्युतीय परिपथ के व्याख्या के लिए नियमों को प्रस्तुत किया। इन्होंने इस प्रकार के विद्युतीय परिपथों की व्याख्या के लिए दो नियम प्रस्तुत किया। पहला नियम जंक्शन लॉ या संधि नियम और दूसरा नियम लूप लॉ या बंद विद्युत परिपथीय नियम दिया। अब किरचॉफ के ये दो नियम इस प्रकार है। नंबर 1, किरचॉफ्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट में दो नियम। नंबर 1 जंक्शन लॉ और नंबर 2 लूप लॉ। इसे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एवं इसे यानी दूसरे नियम को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कहते हैं। रशियन फिजिसिस्ट गुस्ताव किरचॉफ put forward in 1842 at first and gives two laws to solve complicated circuits. Number 1 junction law and number 2 loop law. Number 1 junction law states that if a number of current meeting at the same point, then its algebraic sum becomes 0. Means यदि एक ही संधि पर या एक ही बिंदु पर अनेक विद्युत धाराएं आकर मिलती हों तो उसका बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। इसे हम लोग इस प्रकार समझते हैं। कंसीडर दैट ए नंबर ऑफ करंट मीटिंग at the junction O I1, I2, I3, I4, I5
here junction is good. Now from statement, I1 plus I2 plus I3 plus minus I4 plus minus I5 equal to 0, और I1 plus I2 plus I3 minus I4 minus I5 equal to 0, और I 1 से लेकर 5 तक becomes 0, और इसे हम लोग इस प्रकार लिखते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स I4 प्लस I5। यहाँ हम लोग 5 चालकों से बहने वाली धाराओं को एक जंक्शन पर मिलते हुए दिखाकर उसकी व्याख्या को समझे हैं। आगे हम इन्हीं धाराओं को ऐसे भी दिखा सकते हैं। कंसीडर करंट थ्रू फर्स्ट कंडक्टर इज I1 along outward, current through second conductor I2 is also outward, and I3 is as shown here, where I4 and I5 towards the junction। यहाँ I1, I2, I3 की दिशा को जंक्शन से बाहर की ओर एवं I4 और I5 की दिशा को जंक्शन की ओर रखा गया है। और तब जंक्शन लॉ से नाउ फ्रॉम जंक्शन लॉ I1 निगेटिव माइनस I2 प्लस माइनस I3 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल टू, और I1 to 5 इक्वल टू 0, और I4 प्लस I5 इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। दिस इज नॉन एज जंक्शन लॉ। यही संधि नियम या विद्युत धारा का नियम या चार्ज या आवेश का नियम कहलाता है। इस नियम में स्पष्ट किया गया है कि यदि एक ही बिंदु पर 5 से अधिक धाराएं अर्थात अनेक धाराएं आकर मिलेंगी तो इनका परिणामी शून्य होगा, अर्थात आवेश कंजर्व होगा। जंक्शन लॉ या विद्युत धारा के संधि नियम को अच्छे ढंग से समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I across following network. This network is H, 1 ampere,
2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 8. Here we have to calculate the value of I by using किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। यहाँ हम लोगों को किरचॉफ के संधि नियम का उपयोग करके धारा I का मान निकालना है। ऐसे में इस प्रश्न का हिंदी भी लिख देते हैं। नीचे के नेटवर्क से होकर विद्युत धारा I के मान की गणना करें। ठीक, here our solution is as from Kirchhoff's जंक्शन लॉ हम यहां मान लेते हैं कि पहली धारा 1 एम्पियर की जो इनवर्ड है, दूसरी धारा 2 एम्पियर की जो इनवर्ड है, तो पहले का वैल्यू 1 एम्पियर, दूसरे का वैल्यू 2 एम्पियर, तीसरे का वैल्यू आउटवर्ड में -3 एम्पियर, चौथे का वैल्यू आउटवर्ड में -4 एम्पियर, और पांचवा जिसका वैल्यू निकालना है यह भी आउटवर्ड में -I का अलजेब्रिक सम 0 के बराबर हो, और 3 एम्पियर -7 एम्पियर -I equal to 0. Here we have to calculate the value of I. Hence, 3 ampere minus 7 ampere equal to I. So, I equals -4 ampere. This is your answer. अब हम लोग किरचॉफ के विद्युतीय परिपथ के लिए दूसरे नियम पर विचार करते हैं। ये दूसरा नियम है लूप लॉ, लूप नियम, स्टेटमेंट कथन। इस नियम का कथन है कि किसी बंद विद्युतीय परिपथ में विभव में परिवर्तनों का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है, या इस बंद विद्युतीय परिपथ में यदि कोई विद्युत वाहक बल या एक्सटर्नल सोर्स या बैटरी हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है बैटरी, तो ऐसे में विभव में परिवर्तनों का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इट मीन्स Kirchhoff's second law means loop law states that the algebraic sum of change in potential remains zero always in an electric loop or electric network means in closed electrical circuit.
In other words, if EMFs are contained in the circuit, then algebraic sum of change in potentials just equal to algebraic sum of EMFs containing in the circuit. This law is explained by a network of electrical circuit as shown on board. Consider this is EMF 1. This is resistance of first conductor. This is second resistance. This is second EMF containing third resistor having resistance R3. Here current is I1. This current is I2. This is I1, I1, I1. This is I3, I3, and I2, I2, I2. In the circuit A, B, C, D, E, यहाँ हम इस विद्युतीय परिपथ इस लूप में ऊपर वाले लूप में विद्युत धारा की दिशा को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दर्शाते हैं, जैसा कि ऊपर दिखाई दे रहा है। और नीचे वाले लूप में ये फर्स्ट लूप हो गया, ये सेकेंड लूप हो गया। नीचे वाले लूप में धारा की दिशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इन दिस लूप मीन्स इन एबव लूप डायरेक्शन ऑफ करंट is along anti-clockwise direction, while direction in lower loop is along clockwise direction. Now, using Kirchhoff's loop rule in the loop A, B, E, F, A, we get. अब हम ऊपर वाले विद्युतीय परिपथ या लूप में किरचॉफ के लूप नियम को लागू करते हैं, अर्थात अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप लॉ इन लूप A, B, E, F, A, we get I1 R1 plus I3 R2 equal to 1. This is equation number first. इसी प्रकार नीचे वाले लूप में किरचॉफ के नियम को लागू करने पर अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप लॉ इन लूप B, C, D, E, B
get minus I2 R3 minus I3 R2 equal to E2, equation number second। अब हम पूरे लूप में किरचॉफ के दूसरे नियम को अप्लाई करके देखते हैं। अप्लाई किरचॉफ लूप लॉ इन लूप ए B C D E F A we get। हाँ, तो कितना डायरेक्शन यहाँ हो जाएगा? क्या डायरेक्शन होगा? I1 R1 माइनस I2 R3 इक्वल टू E1 माइनस E2। देखिए यहाँ E2 का डायरेक्शन यहाँ निगेटिव था, यहाँ E1 का डायरेक्शन पॉजिटिव था, रिजल्टेंट E1 माइनस E2 हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ वी हैव टू डिस्कस about the condition of equilibrium of Wheatstone bridge by using Kirchhoff's loop law or Kirchhoff's law for electric circuit। अब हम लोगों को किरचॉफ के विद्युत परिपथ के नियम के उपयोग द्वारा व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की शर्त को ज्ञात करना है, जिसके विषय में हम लोग अगले लेक्चर में जानेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की शर्त को जानेंगे, लेकिन आज जो ये जंक्शन लॉ और लूप लॉ दो नियम जो हम लोग पढ़े किरचॉफ का, इसके रिजल्ट्स ये प्राप्त हुए। रिजल्ट नंबर 1 ये लूप लॉ का रिजल्ट है। जंक्शन लॉ का रिजल्ट है algebraic sum of current meeting at the same point becomes 0, 1 to n। and number 2 loop law का रिजल्ट है algebraic sum of change in potential is just equal to algebraic sum of EMFs 1 to n 1 to n।